सो मोस्ट नीट स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं जेनेटिक्स में। उन्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस आता है, पुनेट स्क्वायर देखते ही उनका ब्रेन ही फ्रीज हो जाता है। अगर आपको भी 9:3:3:1 रेशियो कंफ्यूजिंग लगता है तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में ये कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ एक ट्रेट की स्टडी करते थे, केवल एक ही ट्रेट के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट टॉल है या डॉर्फ है, या प्लांट रिंकल्ड है या फिर राउंड है, राइट। इसी तरह के किसी एक कैरेक्टर या किसी एक ट्रेट के बारे में बात करना और वहां उस पर्टिकुलर में क्रॉस कराना। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, इसमें हम एक साथ दो ट्रेट्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने पी प्लांट में स्टडी किया था, क्या क्या, सीड शेप और सीड कलर। जैसे कि यहाँ पे देखो, सीड शेप क्या, राउंड या फिर रिंकल्ड, और वहीं सीड कलर येलो या फिर ग्रीन, राइट। सो यही था, मेंडल ने ये स्टडी किया था। तो अगर हम एक प्लांट लेते हैं जो राउंड है और येलो है, और अगर एक प्लांट लेते हैं जो कि देखो, एक प्लांट ले लिया जो कि कैसा है, राउंड और येलो, और एक प्लांट हमने ले लिया जो कि रिंकल्ड है, साथ में कैसा है, ग्रीन है। तो अगर हम यहाँ दो ट्रेड्स को एक साथ इनहेरिट करें, जो ये स्टडी करें इसके बारे में, तो इसी को कहते हैं क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दो ट्रेड्स एक साथ इनहेरिट कैसे हो रहे हैं फर्दर जनरेशन में, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप ये क्रॉस कैसे होता है ये देखते हैं। तो जब सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, पेरेंट जनरेशन है, ये मेरे पास पेरेंट 1 क्या है, मेरे पास राउंड येलो। अब यहाँ पे कैसा, ये होमोजाइगस जीन टाइप है, यानी कि वो भी होमोजाइगस डोमिनेंट, राइट, राउंड और येलो, ये जीन्स है। और फिर दूसरा पेरेंट मेरे पास क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, और ये दोनों कैसे हैं, होमोजाइगस रेसेसिव जीन्स, राइट। अब इन दोनों का हम क्रॉसओवर कराएंगे। अच्छा, अब जब क्रॉसओवर कराएंगे तो ऑफकोर्स पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा। सो इससे जिस तरह की गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है वो केवल एक ही टाइप का गैमीट का फॉर्मेशन होगा जो कि है कैपिटल RY, और इससे जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो होगा स्मॉल RY। अगर हेट्रोजाइगस होता तो हम देखेंगे आगे किस तरह गैमीट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन होमोजाइगस में हमेशा एक टाइप के ही गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये तो क्लियर होगा। सो अब ये क्रॉसिंग हो गया तो अब हमें मिलेगा क्या, मेरा फिलियल जनरेशन 1, या फिर जो मेरा F1 जनरेशन है वो मिलेगा। तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, राउंड येलो होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस जीन। इनका जो जीन, अगर जीनोटाइप हम देखें तो इनका जीन टाइप कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। ये कैसा है, हेट्रोजाइगस। तो क्या हुआ कि हमने क्रॉस कराया पेरेंट 1 पेरेंट 2, एक राउंड येलो लिया वो भी होमोजाइगस डोमिनेंट, एक रिंकल्ड ग्रीन लिया होमोजाइगस रिसेसिव, क्रॉस कराया। हमें इस जनरेशन में सारे ऑफस्प्रिंग कैसे मिलेंगे, राउंड येलो, वो भी किस तरह का जीन टाइप, हेट्रोजाइगस। अब देखते हैं कि ये पेरेंट जनरेशन किस तरह हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखो, ये तो हो गया मेरे पास F1 जनरेशन। अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। अब मेंडल ने क्या किया, जो F1 प्लांट्स था उनको आपस में क्रॉस करा दिया। देखो, राउंड येलो दोनों कैसे हैं, राउंड येलो है, प्लस हेट्रोजाइगस वाले जो हमको F1 जनरेशन का था, ये है ना, इन्हीं दोनों को, इसी तरह के सेम जीन को क्या कराया मेंडल ने, F1 प्लांट्स को आपस में क्रॉस करा दिया। मतलब कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉसिंग टू कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y, ये दोनों क्रॉस करें, अब फिर गैमीट का फॉर्मेशन होगा। सो यही जो अभी हमने देखा था कि जब होमोजाइगस का क्रॉसिंग हो रहा था तो गैमीट कैसे एक टाइप के मिल रहे थे, पर यहाँ पे अब क्योंकि मेरे पास हेट्रोजाइगस है तो इस मेथड को कहते हैं हम लोग फोक लाइन मेथड। क्या कहते हैं इसको, फोक लाइन मेथड। अब हम लोग देखते हैं कि ये गैमीट का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। सो ये मेरे पास कैसा जीन टाइप था, राउंड येलो लेकिन हेट्रोजाइगस, दैट इज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इससे 4 तरह की जीन्स बन रही हैं, गैमीट्स बनेंगी, राइट, 4 तरह की गैमीट्स। सबसे पहले इस तरह फोक लाइन मेथड, पहले कैपिटल R कैपिटल Y ले लेते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y ये रहा, फिर कैपिटल R स्मॉल y ले लेते हैं, कैपिटल R स्मॉल y ले लिया। अब स्मॉल r कैपिटल Y ले लो, स्मॉल r कैपिटल Y ले लिया, एंड देन फर्दर क्या क्या हो गया, अब मेरे पास क्या बचा है, स्मॉल r और स्मॉल y बचा है, स्मॉल r स्मॉल y, तो ये हो गया। सो इसी तरह दोनों, क्योंकि दोनों ही उसी तरह के जनरेशन के हैं, उसी तरह के हेट्रोजाइगस हैं F1 जनरेशन जिनकी क्रॉसिंग हो रही है, तो दोनों से हमें 4 तरह की गैमीट मिलेंगी। कौन कौन सी, जो कि क्या क्या है, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y और स्मॉल r कैपिटल Y। और किस मेथड से हमने निकाला, फोक लाइन मेथड से, तो याद रहेगा। सो वही सेम दूसरे पेरेंट से भी हुआ। अब इससे अब हम टोटल एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, वो भी किस तरह की क्रॉसिंग का, 4x4, क्योंकि क्रॉसिंग 4 गैमीट्स, ये 4 गैमीट्स ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं, क्रॉस होंगे। 4x4 जो पुनेट स्क्वायर गैमीट्स से, इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 16 कॉम्बिनेशंस, राइट। सो अब देखते हैं कि
ये अब हम अच्छे से पुनेट स्क्वायर में कैसे इन गेमीट्स को चार गेमीट्स को करके हम फर्दर हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों पता लगा सकते हैं, वो देखते हैं, राइट। सो फिर से पेरेंट जनरेशन क्या था, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, उससे हमें ये प्योर गेमीट्स मिले थे और उसको फर्दर F1 जनरेशन में जब क्रॉसिंग कराया तो हमें सारे राउंड येलो टाइप्स के मिले और उसका हेट्रोजाइगस जीन टाइप था, जीनोटाइप था, राइट। अब उनकी जब हमने क्या कराई, उन्हीं राउंड येलो की क्रॉसिंग कराई तो उससे हम पुनेट जो 4 गेमीट्स मिले थे हमको, चार टाइप के गेमीट्स, जो कि था कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। ये सेम इधर भी। सो मान लो ये मेरा मेल गेमीट हो गया, ये मेरा फीमेल गेमीट हो गया। अब तो इस तरह दोनों साइड हम क्या करेंगे, एक 16 स्क्वायर ऐसे इस तरह का 16 ब्लॉक्स का 4 4 4 इधर से 4 डिवाइड करके एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। एंड देन यहाँ पे अपना जीन दोनों तरफ अपना गेमीट्स लिख दिया हमने। अब क्रॉसिंग कराते हैं, देखो इधर से। अब किस तरह ये कैसे किया जाता है, यहाँ देखो आर कैपिटल आर कैपिटल आर, तो यहाँ क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये मेरा कैसा हो गया, राउंड येलो, वो भी होमोजाइगस डोमिनेंट, सारे के सारे जीन कैसे हैं, डोमिनेंट वाले। फिर यहाँ पे देखो कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर आया, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो ये कैसा है, ये है मेरा, ये भी राउंड और येलो है, ये भी मेरा राउंड एंड येलो है, ये भी मेरा कैसा है, राउंड एंड येलो। दो और कैसे, किस टाइप का, राउंड और येलो बना यहाँ भी, लेकिन इस बार जीन कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस, यहाँ पे क्योंकि एक आर आ गया, हेट्रोजाइगस जीन। फिर उसी तरह यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ से, एंड यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई। सो ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी तरह देखो जीन लेते जाएंगे। फिर से वही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहीं देखो यहाँ से कैपिटल आर ले लिया, यहाँ से स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई। इसी तरह अच्छे से देख कर ध्यान से गेमीट्स हम जो है गेमीट्स मिलकर इस तरह का हमें कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। तो टोटल कितनी तरह के कॉम्बिनेशन मिले हमें, टोटल हमें मिल गए 16, टोटल हमें मिल गए किस तरह के कॉम्बिनेशन, 16 टाइप्स के कॉम्बिनेशन। तो जब आप इसी तरह सारे के सारे कॉम्बिनेशन फिल करते हो ध्यान से, जैसे यहाँ देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी तरह देखकर सारे कॉम्बिनेशन आप फिल करते हो, तो हमें जो फिनोटाइप रेशियो आता है वो किस तरह का आता है, 9:3:3:1। अभी कैसे आ रहा है देखो, मेरे कितने राउंड येलो टाइप के हैं कॉम्बिनेशन में, इस 16 कॉम्बिनेशन में से कितने राउंड येलो होंगे मेरे सीड्स। देखो ये राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, जहां जहां या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर हो राउंड येलो, या फिर हेट्रोजाइगसली मतलब या फिर हेट्रोजाइगसली प्रेजेंट हो, इस तरह या इस तरह के जो प्रेजेंट होंगे। सो इससे क्या मिलेगा हमें मिलेगा राउंड येलो, राइट। सो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो वी हैव 9 राउंड येलो फिनोटिपिक जो ऐसे सीड्स जो राउंड येलो बाहर से फिनोटिपिकली राउंड येलो दिखेंगे, राइट। फिर उसी तरह रिंकल्ड येलो, ये 1 2 एंड 3, सो वी हैव 3 रिंकल्ड येलो। एंड देन अब रिंकल्ड येलो हो गया, अब देन 3 राउंड ग्रीन भी है, देखो राउंड ग्रीन क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये ग्रीन वाला तीनों के तीनों किस तरह के, देखो ये होमोजाइगस रेसेसिव है जो ग्रीन वाला है, लेकिन वही जो राउंड वाला है वो हेट्रोजाइगसली या फिर होमोजाइगसली डोमिनेंट है। सो इसलिए टोटल मेरा किस तरह का 3 राउंड ग्रीन मिला, और एक केवल मेरे पास किस तरह का आया, रिंकल्ड ग्रीन टाइप का, जो कि रिंकल्ड है और ग्रीन दिख रहा है। सो इसी से हमें मिलता है हमारा 9:3:3:1 वेरी फेमस मेंडेलियन डाई हाइब्रिड रेशियो। क्वेश्चंस आते हैं कि अब इसी से आज पूछ लेगा आपसे कि प्रोबेबिलिटी बताओ। सो क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो कि टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिंकल्ड येलो। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3, टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, 16, सो 3/16 किसका, रिंकल्ड येलो का। उसी तरह तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, फॉर एग्जाम्पल कि राउंड येलो का प्रोबेबिलिटी बताओ। सो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 9 बाय टोटल कॉम्बिनेशन 16, है ना, वेरी इजी। इस तरह कॉम्बिनेशन भी लिख लोगे। जीनोटिपिक रेशियो उतना आता नहीं, फिर भी देख लेते हैं। जीनोटिपिक क्या है, लाइक जीन कितने एकदम जीन के बेसिस पे किस तरह रेशियो सेपरेट हो रहा है। सो मेरे पास केवल एक है जो पूरा डोमिनेंट है, होमोजाइगसली डोमिनेंट कैरेक्टर जो कि शो कर रहा है, वो कौन सा है, ये एक मेरा राउंड येलो केवल एक है। फिर उसी तरह टू राउंड येलो, लेकिन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो ये किस जहां कहाँ प्रेजेंट है, केवल यहाँ और है ना, ये रहा कैपिटल वाई, तो दो इस तरह के। फिर उसी तरह एक कैपिटल आर स्मॉल वाई। सो ये रहा ना, कैपिटल आर केवल एक ही है। उसी तरह 4 इस तरह के मेरे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो ये रहा, फिर ये रहा और ये रहा, है ना, इस तरह का सारे कैप्स हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर दो मेरे पास कैसे हैं, राउंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, दो है ऐसे, ये रहा एक, ये रहा दो। उसी तरह इस तरह हमें क्या मिल गया, जीनोटिपिक रेशियो।
सो नीट में जो ये रेशियो है बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और अगर आपको ये 9:3:3:1 रेशियो अब याद हो गया है तो आप जेनेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कर पाएंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी का हो गया या अलग अलग इस तरह के। सो अब अगर हम बात करें कि ये जो रेशियो है ना, ये जो इसका रीजन क्या है कि आखिर किस मेंडल की कौन से लॉ पे ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है बेस्ड है। सो जो लॉ है यहाँ पे, जिस लॉ पर, जिस इसका रीजन है मेंडल का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक ट्रेट का एलील दूसरे ट्रेट के इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। सो मैंने क्या बोला, एक बार फिर देखते हैं कि ये किस, जो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग है, किस लॉ को प्रूव करता है, किस लॉ पे बेस्ड है कि अगर एक ट्रेट का एलील्स है तो वो दो ट्रेट के एलील्स से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट करते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे दो थे, है ना, मेरे पास दो तरह के कैरेक्टर थे, राउंड येलो या फिर रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन जब ये सेग्रीगेशन हुआ या जब गमीट्स का फॉर्मेशन हुआ तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, इसीलिए हमें इतने इतने अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसीज मिले, ना ही केवल राउंड येलो या रिंकल्ड ग्रीन, हमारे पास दो नए कॉम्बिनेशन आए, कौन कौन से, रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन। सो यही था मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आई एम सो सॉरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना, कि इंडिपेंडेंटली ये एक अलग होते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सीड शेप का इनहेरिटेंस और सीड कलर के इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करता, यानी कि जो सीड शेप था और जो सीड कलर था एक दूसरे को अफेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें जो गेमीट्स मिल रहे थे यहाँ पे, ये रहा, इसीलिए जो हमें गेमीट्स मिल रहे थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये सारे एक दूसरे से रैंडमली कॉम्बिनेशन थे, इंडिपेंडेंट थे ऑफ ईच अदर। सो और इसी वजह से हमें फर्दर जो हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो था F2 जनरेशन में 9:3:3:1 जनरेट हुआ। सो अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस जल्दी सॉल्व करना हो तो एक शॉर्टकट याद कर लो। क्या शॉर्टकट? मान लो भूल जाता है कि हाँ, कई बार कंफ्यूजन लगता है। सो हमने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो मेरा रेशियो था वो क्या था, 3 फिनोटिपिक 3:1, है ना। अब यहाँ पे किस तरह का क्रॉसिंग हो रहा है, डाई हाइब्रिड, सो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, 9:3:3:1, है ना। इस ट्रिक से आप एग्जाम में जल्दी से भी याद कर सकते हो, मान लो नहीं हिट कर रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो अब चलो एक नीट लेवल का क्वेश्चन ट्राई करते हैं, रिंकल्ड ग्रीन फिनोटाइप प्रोबेबिलिटी इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो प्रोबेबिलिटी निकालना दिखाया था। सो अब याद करो कि रिंकल्ड ग्रीन कितने बने थे। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। तो इसका आंसर क्या है, 1/16, क्योंकि 9:3:3:1 में मेरा 9 कैसा था, राउंड येलो, 3 मेरा कैसा था, राउंड ग्रीन, फिर 3 मेरा कैसा था, रिंकल्ड येलो, एंड 1 कैसा था मेरे पास, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये आ गया मेरा रिंकल्ड ग्रीन वाला। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 1/16। सो अगर आज आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस फाइनली क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस अच्छे से, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे नीट। आपको इस लेक्चर के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल को नीचे लिंक से भी में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर लेना, आराम से आप मेरे चैनल तक पहुंच जाओगे। वहाँ पे आपको सारे नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैं जल्दी PYQs भी प्रोवाइड करूंगी। सो डू ज्वाइन द चैनल। So thank you so much for watching. Till then, see you in the next video. Keep studying.